हेलो दोस्तों, आज नेक्स्ट क्वेश्चन उसी चैप्टर का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, अशुद्धियों के सुधार का अगला क्वेश्चन आज देख रहे हैं। ठीक है, डबल साइडेड एरर को देखेंगे, कैसे डबल साइडेड एरर बनाया जाएगा। 2-3 क्वेश्चन तो बता चुके हैं। आज ये थर्ड पार्ट है मेरे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। तीसरे पार्ट में हम जो है वो अलग अलग तरह के क्वेश्चन को, अलग अलग तरफ जो त्रुटियां होती है सबको हम सॉल्व करके बताएंगे आप लोगों को। सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं जर्नल एंट्रीज। ज़्यादा ऊपर हो गया या वीडियो में नहीं आ पा रहा है। ठीक है, अब आ रहा वीडियो में जर्नल एंट्रीज। ठीक है, डेट, पार्टिकुलर, LF अमाउंट हो गया। अब पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। व्यापारी ने व्यक्तिगत प्रयोग हेतु 200 रुपये निकाले, किंतु गलती से व्यापार खर्च खाता को डेबिट कर दिया गया। इसमें क्या गलती होगा? तो उसने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाले तो इसका एंट्री होना चाहिए था ड्राइंग अकाउंट डियर टू कैश अकाउंट। इसने क्या किया? व्यापार खाते को डेबिट कर दिया, यानी ट्रेडिंग अकाउंट डियर टू कैश अकाउंट कर दिया। कैश अकाउंट दोनों में क्या है? कैश अकाउंट सीआर हुआ है, कैश अकाउंट में कोई गलती नहीं हुई है। कैश अकाउंट को हमको छूना नहीं है, उसको कुछ नहीं करना है। करना क्या है? तो हमको ड्राइंग अकाउंट डीआर करना था और डीआर क्या हो गया? ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। तो हम क्या करेंगे? ड्राइंग अकाउंट को डीआर कर देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को सीआर कर देंगे। उल्टा ट्रेडिंग अकाउंट का एंट्री हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट बराबर हो जाएगा। तो क्या कर देंगे हम? ड्राइंग अकाउंट डीआर टू ट्रेडिंग अकाउंट। अमाउंट 200 हो जाएगा। नरेशन होगा बीइंग विथड्रॉन DRAWN withdrawn for personal use। ठीक है, wrongly debited trading account, now rectified। अब सही कर लिया गया। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा है, स्वामीनंदन से खरीदे गए 300 रुपये के माल को गलती से क्रय बही में लिख दिया गया, विक्रय बही में लिख दिया गया। अब क्या हुआ? हम परचेज किए, लिख दिए कहाँ? इसमें क्या कहते हैं, सेल्स में। परचेज किया, हम एंट्री किया गया परचेज, लेकिन एंट्री हो गया सेल्स का। तो हमको क्या करना है? सेल्स को सीआर हो गया है और स्वामीनंदन डीआर हो गए हैं। हमको स्वामीनंदन को सीआर करना है और सेल्स को भी डीआर करना है, ताकि सेल्स बराबर हो जाए। तो हम इसका एंट्री करेंगे। सबसे पहले परचेज किया गया है तो परचेज लिखेंगे, परचेज अकाउंट डीआर। सेल्स सीआर हो चुका है, उसको डीआर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए सेल्स को भी डीआर कर दिए। टू स्वामीनंदन, स्वामीनंदन हो गया। अकाउंट नहीं लिखते, छोड़ देते हैं। तो 300 है, इसमें भी 300 आएगा, इसमें भी 300 आएगा, इसमें मिला के 600 आएगा। बीइंग तो बीइंग गुड्स bought from स्वामीनंदन
wrongly being goods bought from Swami Nandan wrongly posted in sales book. Now rectified. ठीक है। मंथन एंड कंपनी से प्राप्त 50 रुपये को लावली एंड कंपनी के खाते में प्रभावित किया गया। अब मंथन एंड कंपनी से क्या हो गया था, प्राप्त हुआ था और हमको क्या कहाँ डाल दिया गया, लावली एंड कंपनी के खाते में प्रभावित कर दिया। प्राप्त हुआ हमको मंथन एंड कंपनी से, मंथन एंड कंपनी से प्राप्त हुआ था, कैश डीआर होगा, मंथन कंपनी अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट ये होना चाहिए था, कैश डीआर होना चाहिए था। अब हमको क्या लिख दिया गया, लावली एंड कंपनी के खाते में क्या किया गया, प्रभावित कर दिया गया, उसके खाते से ले लिया गया। तो क्या होगा, प्राप्त हुआ था मंथन एंड कंपनी को डीआर करना था, लावली को सीआर करना था। तो मंथन एंड कंपनी डीआर करना था इसको, इसको डीआर कर दिया गया, इसको सीआर कर देंगे। ठीक है, लावली एंड को अमाउंट है 50, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम मंथन एंड कंपनी, मंथन एंड को wrongly posted in लावली एंड को's account, now rectified। ठीक है, आगे है, भवन के विस्तार के लिए ठेकेदार से 2750 रुपये के एक बिल को मरम्मत खाते में जमा कर दिया गया। क्या करना था हमको, ठेकेदार से हमको विस्तार करना था, लेकिन कि मरम्मत खाते में डाल दिया गया विस्तार को तो मरम्मत खाते में डाला गया होगा, तो ये रॉन्गली एंट्री क्या हुआ होगा, रिपेयर्स अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, जबकि होना क्या चाहिए था, विस्तार किया गया तो इसका एंट्री होना चाहिए था बिल्डिंग अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। कैश में दोनों डीआर में है, कैश में कोई चेंजिंग नहीं आया, कैश को कुछ नहीं करेंगे, हम करेंगे क्या कि मरम्मत के लिए रिपेयर्स जो डीआर हो गया उसको सीआर कर देंगे और बिल्डिंग डीआर होना चाहिए तो डीआर कर देंगे। हम लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डीआर टू रिपेयर्स अकाउंट, अमाउंट है 2750 being expansion of building wrongly posted in repairs account, now rectified।
अब सही कर लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपन को 850 रुपये का माल बेचा गया पर क्रय पुस्तक में 800 ही लिखा गया। माल बेचा गया और बेचना पर सेल्स का होना चाहिए, लिखा गया क्रय पुस्तक में, ठीक है। सेल्स बुक में नहीं, परचेज बुक में लिख दिया गया, सेल्स में लिखा जाना चाहिए था, ठीक है। सेल्स में लिखा जाना चाहिए था, परचेज में लिख दिया गया। तो इसका हो जाएगा सपन अकाउंट, सिर्फ सपन लिख देते हैं, DR टू परचेज अकाउंट और टू सेल्स होगा, ठीक है। क्योंकि माल बेचा गया और लिखा गया क्रय में, क्रय में कितना लिखा गया 800, परचेज में लिखेंगे 800, बेचा गया कितने का 850 का, सेल्स में लिखेंगे 850, ठीक है। दोनों मिला के 1650 हो जाएगा सपन में। बीइंग सेल्स ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ 850 wrongly posted in purchase book, now rectified, अब सही कर लिया गया, हो गया टोटल एंट्री। तो ये 4 है, टोटल ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 6 2 800, 850, 900, 27 9 36, 36 8 44, 44 8 52, 52 50, ठीक है, ठीक है। ये 4 नंबर हो गया, ये 5 नंबर होगा, 1 2 3 4 5। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है 1450 का एक कार्यालय उपस्कर खरीदा गया किंतु क्रय खाता को डेबिट कर दिया गया। क्या किया गया, हम फर्नीचर खरीदा गया लेकिन डेबिट किया गया किसको, परचेज अकाउंट को। किसको डेबिट किया गया, परचेज अकाउंट को डेबिट किया गया। तो परचेज अकाउंट को डेबिट करने के बदले हम क्रेडिट करेंगे तो बराबर हो जाएगा, और डेबिट करना क्या है, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट DR टू परचेज अकाउंट, अमाउंट है 1450। being furniture bought wrongly purchase book debited, now rectified, हो गया पहला। दूसरा है मरम्मत के लिए 400 रुपये चुकाए गए थे किंतु भवन खाता को प्रभावित कर दिया गया। हम चुकाए थे किसके लिए, रिपेयर्स के लिए, और एंट्री किसका कर दिए,
बिल्डिंग अकाउंट का। बिल्डिंग करना था रिपेयर्स अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, हो गया बिल्डिंग अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। कैश दोनों रीजन में CR हो गया है, तो कैश का कोई चेंजिंग नहीं है, कैश वैसा ही रहेगा। हमको रिपेयर को DR करना था, रिपेयर्स को DR कर देंगे, इसको जो DR कर चुके हैं उसको CR कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रिपेयर्स अकाउंट DR टू बिल्डिंग अकाउंट, अमाउंट है 400, being paid for repairs $400 wrongly charged on building, now rectified। अब उसको सही कर लिया गया है। दूसरा के बाद तीसरा देखते हैं। मुरली से 1500 का माल खरीदा गया, परंतु वही में उसकी प्रविष्टि नहीं हुई, यद्यपि स्टॉक में शामिल कर लिया गया। माल को स्टॉक में रख दिया गया है और बाकी जो 1500 है उसका जनरल एंट्री नहीं किया गया। तो जनरल एंट्री नहीं हुआ तो जनरल एंट्री कर देते हैं। माल खरीदा गया है, खरीदने का एंट्री कर देते हैं। परचेज अकाउंट DR टू मुरली अकाउंट, सिर्फ मुरली लिख देते हैं। DR 1500 being goods bought from Murli omitted, now rectified। अब रेक्टिफाई हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट फोर्थ। 250 के कार्यालय लेखन सामग्री खरीदी गई, किंतु भूल से वेतन एवं मजदूरी खाते में शामिल कर दिया गया। क्या आ गया, स्टेशनरी खरीदा गया। स्टेशनरी खरीदने पर क्या होता है, एंट्री स्टेशनरी अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। लेकिन क्या किया गया, इसमें सैलरी एंड वेजेज अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट कर दिया गया। कैश अकाउंट हमेशा CR में रहा, उससे कोई चेंजिंग नहीं है, उसको नहीं करेंगे। लेकिन सैलरी एंड वेजेज जो है वो DR कर दिया गया तो उसको CR करेंगे, और स्टेशनरी को DR करना है तो उसको DR कर देंगे। तो करेंगे स्टेशनरी अकाउंट टू सैलरी एंड वेजेज अकाउंट, सैलरी एंड वेजेज अकाउंट, ठीक है। 250 है। being stationary bout, wrongly salary and wages account debited, now rectified। चौबीसों में कार्यालय अलमारी खरीदी गई, किंतु इसका लेखा क्रय दैनिक वही में कर दिया गया। अलमारी खरीदा गया लेकिन इसको लिख दिया गया परचेज बुक में। तो परचेज DR होता है और अलमारी भी DR होना है। अलमारी को DR करेंगे और परचेज DR किया गया है तो उसको CR कर देंगे तो बराबर हो जाएगा।
तो हम लिखेंगे अलमीरा अकाउंट DR, टू परचेज अकाउंट। अमाउंट होगा 2400। being Almira about wrongly posted in purchase day book, wrongly posted in purchase day book, now rectified। हो गया। अब यहाँ पे हम टोटल कर देंगे 14 4 18, 18 15 33, 33 7 2 35, 35 20 55, 5 59, 1 60, 6000 होगा।